जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अक्सर ये लोग क्वेश्चन करते हैं। बेसिकली आज का जो लेक्चर है ये बिजनेस लेक्चर है। बिजनेस के हवाले से जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और स्पेशली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते हैं या करना चाह रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लेक्चर उनके लिए है। और जो एक्सपोर्टर हैं स्पेशली उनके लिए खासकर बनाया है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट्स, अपना सामान बाहर भेजना होता है, ठीक है, लेकिन जब भेजना चाह रहे हैं तो उनको एक्चुअली सही समझ नहीं आती कि किस तरह भेजा जाए, कौन से तरीक़ाकार हैं, क्या शिपिंग मेथड्स हैं, क्या इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स हैं। क्योंकि जब आपने अपनी प्रोडक्ट सेल करनी है ख़रीदार को, इंटरनेशनल बायर को, तो उसमें आपको मुख्तलिफ इश्यूज आ सकते हैं कि ट्रेड टर्म्स कौन से सिलेक्ट किए जाएं। यानी पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट पे सामान भेजने की जो कास्ट है वो कौन बियर करेगा, ठीक है, और पोर्ट ऑफ इंपोर्ट पे जो सामान रिसीव करने की जो ड्यूटी टर्म्स है वो कौन पे करेगा, कस्टम चार्जेस कौन पे करेगा, ठीक है, हैंडलिंग चार्जेस कौन पे करेगा, इंश्योरेंस की कास्ट कौन पे करेगा, ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसी तय होंगी। ये सारी चीज़ें 11 इनको टर्म्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स इनको बोलते हैं। 11 इनको टर्म्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स, उनमें स्पेसिफाइड हैं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बोर्ड बना दिया, चार्ट बना दिया है। तो मैंने ये लेक्चर से पहले ही बना लिया था, क्योंकि ज़रा ड्यूरिंग लेक्चर वो फिर लिखना, और फिर वीडियो जो है ना वो बहुत लंबी हो जाती है, वो बोरिंग हो जाती है। क्योंकि आजकल वैसे ही दुनिया का जो वाचिंग स्पैन टाइम है वो बहुत शार्ट हो गया है। लोग चूंकि जल्दी में है, अफरा तफरी है, जल्दी का दौर है, ठीक है, तो लोग चाहते हैं कि हमें शॉर्ट वीडियो में एक मुकम्मल आंसर मिल जाए, हमारी रहनुमाई हो जाए। हमें बहुत ज़्यादा किताबें, बहुत ज़्यादा बुक्स, बहुत ज़्यादा लिटरेचर, बहुत ज़्यादा इंटरनेट, एआई का इस्तेमाल ना करना पड़े, और ना ज़्यादा किसी से पूछना पड़े, कोई शॉर्ट आंसर मिल जाए, उसमें हमारे सारे मसाइल हल हो जाए, ठीक है। तो ये इंटरको टर्म्स इनको कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स, ठीक है। यानी आपने ये जो 11 टर्म्स मैंने लिखे हैं, EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DIP और DDP, ये 11 इनको टर्म्स हैं। ये इनके सर्टेन एब्रीविएशंस हैं, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो कोई बनाऊंगा, उसमें फर्दर एक्सप्लेन करूंगा कि एक्चुअली ये जो एब्रीविएशंस हैं, व्हाट दीज स्टैंड्स फॉर, इनके क्या मीनिंग है, और ये किस किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिटवीन सेलर एंड द बायर, ठीक है। आज की जो वीडियो है ये शिपिंग मेथड्स और इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स के हवाले से है, ठीक है। बाकी जो रेलिवेंट चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो जब भी सेलर और बायर के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो प्रोडक्ट कास्ट और शिपिंग कास्ट के साथ, यानी प्रोडक्ट कास्ट और शिपिंग कास्ट के साथ ट्रेड टर्म्स भी तय किए जाते हैं कि किन ट्रेड टर्म्स के तहत सेलर अपना सामान बायर को भेजेगा। यानी जो प्रोडक्शन कास्ट है, प्रोडक्शन कास्ट के अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, यानी ट्रांसपोर्टेशन अप टू दी पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, और इंश्योरेंस ऑफ द लॉजिस्टिक, ठीक है, इंश्योरेंस इन केस ऑफ डैमेज, और रिसीविंग एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, राइट, और ड्यूटी कौन पे करेगा, हु विल पे द ड्यूटी एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट, और who will do the custom clearance at the port of export, or who will be responsible for the custom clearance at port of import। देखिए इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करने के लिए कुछ इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स ऑलरेडी डिफाइंड हैं, हमें इन्हीं में से सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से ट्रेड टर्म के तहत ये सामान जाएगा, ठीक है। कोई एक टर्म सजेस्ट करता है सेलर या बायर,
और दोनों सेलर और बायर एक ट्रेड टर्म पे एग्री हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 11 है। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट और बड़ा प्रिसाइजली एक्सप्लेन करूंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो और देखने वालों को मतलूबा जवाब के लिए बहुत ज्यादा इंतजार ना करना पड़े। ठीक है, और प्रिसाइज सोल्यूशन और अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है, द रीजन इज के अटेंशन स्पैन दुनिया का बहुत कम हो गया है, लोग जल्दी में कुछ सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं बताता हूं कि शिपिंग मेथड्स जो है ना वो 4 है। ठीक है, ये बात सबसे पहले ज़हन में रखनी है कि शिपिंग मेथड जो है वो 4 हैं। पहला है एक्सप्रेस, ठीक है, दूसरा है सी फ्रीट, तीसरा है एयर फ्रीट, चौथा है लैंड फ्रीट। जब भी सेलर और बायर के दरमियान जो डील होती है, जो प्रोडक्ट कॉस्ट और शिपिंग कॉस्ट के साथ ये चीजें भी तय होती हैं, यानी वो एक्सप्रेस से सामान भेजेगा या सी फ्रीट से भेजेगा या एयर फ्रीट से भेजेगा या लैंड फ्रीट से भेजेगा। ठीक है, एक्सप्रेस में बाई एयर है। एक्सप्रेस सर्विस जो है, ये एक्सप्रेस शिपिंग मेथड है, ये सिर्फ बाई एयर के लिए है। सी फ्रीट, एयर फ्रीट भी बाई एयर है, बट ये कार्गो का है। एयर फ्रीट भी बाई एयर है, बट ये कार्गो का है। सी फ्रीट और लैंड फ्रीट ये हैवी सामान के लिए है। एयर फ्रीट में भी ज्यादा चीजें आ सकती हैं, ज्यादा वेट आ सकता है, इसको मैं फर्दर बाद में किसी नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। बट इन जनरल 4 टर्म्स है, एक्सप्रेस है, सी फ्रीट है, एयर फ्रीट है, लैंड फ्रीट है। ठीक है, इन चारों में से एक सिलेक्ट करना है। ठीक है, जब इन चारों में से एक सिलेक्ट करेंगे तो उसके रेलिवेंट इनको टर्म्स इन प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, जब रेलिवेंट इनको टर्म्स इन प्लेस हो जाएंगे तो उन इनको टर्म्स में से आपने एक सिलेक्ट करके बायर के साथ एग्री करना है या बायर सेलर के साथ एग्री करेगा। एग्जांपल मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। वैसे ये मैंने चार्ट बना दिया है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इंतहाई इजी है। ठीक है, ये बिना बताए हुए भी बात समझ आ जाएगी, लेकिन मैं फिर भी सीधा सीधा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, क्योंकि देखिए ये पहला है शिपिंग मेथड एक्सप्रेस मेथड। एक्सप्रेस मेथड में EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DIP, DDP ये आएंगे। ठीक है, एक्सप्रेस मेथड में FAS, FOB, CFR, CIF नहीं आएंगे। ये मैंने चार्ट इसलिए बना दिया ताकि बड़ी आसानी से समझ आए। इसमें ये 4 चीजें मैंने क्रॉस की हुई हैं, 4 इनको टर्म्स क्रॉस किए हुए हैं। एक्सप्रेस शिपिंग मेथड में ये 4 एप्लीकेबल नहीं है, इन प्लेस नहीं है। इन 4 के अलावा 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 एप्लीकेबल है। ठीक है, इसी तरह सी फ्रीट के अंदर, ठीक है, सी फ्रीट में सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। ठीक हो गया। सी फ्रीट अगर आप सिलेक्ट करते हैं अपना सामान भेजने के लिए तो सी फ्रीट में सारे के सारे 11 के 11 इनको टर्म्स एप्लीकेबल हैं, इन प्लेस हैं। अगर आप अपना सामान थ्रू एयर फ्रीट भेज रहे हैं, यानी एयरपोर्ट से एयर कार्गो भेज रहे हैं, ठीक है, तो इसमें EXW, FCA, CFR, CIF, CPT, CIP, DAT, DIP, DDP ये एप्लीकेबल हैं। FOB और FAS एप्लीकेबल नहीं है, इन प्लेस नहीं है। इनकी बहुत सारी रीजंस हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत लंबा है इसलिए इस पे मैं डिफरेंट 4-5 वीडियोस में इनको खत्म करूंगा। आज ये पहली वीडियो है। ठीक है, अगर आप लैंड फ्रीट इस्तेमाल करते हैं, लैंड फ्रीट यानी जमीनी रास्ता, जमीनी रास्ते से, एग्जाम्पल जैसे चूंकि पाकिस्तान की सरहद जो है वो इंडिया के साथ भी है, अफगानिस्तान के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। वैसे तो इन कंट्रीज में से कुछ के साथ तो ट्रेड आजकल बंद है, लेकिन अगर ट्रेड खुलती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट खुलती है, तो यही इनको टर्म्स इन प्लेस होंगे। और लैंड फ्रीट यानी थ्रू लैंड जो सामान इंडिया या अफगानिस्तान या ईरान जो जमीनी रास्तों से दूसरे कंट्रीज में जाता है, तो ये क्लास
ये शिपिंग मेथड वहाँ इम्प्लीमेंट होता है। और इसमें EXW FAC इन प्लेस है, CFR इन प्लेस है, CIF इन प्लेस है, CPT, CIP, DAT, DIP, DDP ये इन प्लेस है। FOB और FAS इन प्लेस नहीं है। यानी चाहे एयर फ्रीट है चाहे लैंड फ्रीट है, इनमें FOB इन प्लेस नहीं है और FAS भी इन प्लेस नहीं है, बाकी सारे इन प्लेस हैं। यानी 9 आउट ऑफ 11 एयर फ्रेट और लैंड फ्रेट के सेम इनको टर्म्स हैं। ठीक है, ये दो आप नहीं ले सकते, बाकी ले सकते हैं विद द एग्रीमेंट ऑफ बायर और सेलर। सी फ्रेट में सारे के सारे एप्लीकेबल हैं। सी फ्रेट वाहिद है, ये सी फ्रेट वही है जिसमें अमूमन कंटेनर्स 20 फीट कंटेनर्स, 40 फीट कंटेनर्स या मोर देन 1 कंटेनर सामान जाता है। इसमें सारे इनको टर्म्स, इन सारों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, बायर या सेलर के साथ एग्री कर सकते हैं। एक्सप्रेस में ये 4 नहीं है, FAS, FOB, CFR, CIF ये 4 नहीं है। असल में होता क्या है, इन चीजों को समझने इसलिए जरूरी है कि सम टाइम सेलर और बायर के दरमियान एक तनाजा खड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल, ये मेरे साथ हो चुका है एक दफा। नेदरलैंड्स कुछ सामान भेजा था, ठीक है, वहां इंपोर्ट ड्यूटी चार्जेस वो चूंकि तय नहीं थे, मैं उस वक्त नया था, ठीक है, मुझे इस चीज का इल्म नहीं था, ठीक है, वो तय नहीं थे कि किसने पे करने हैं, ठीक है, तो वो चूंकि ट्रेड टर्म्स रॉन्ग सेलेक्ट किए थे, मुझे इसका इल्म नहीं था, तो इसलिए ये तनाज़ा खड़ा हो गया। इन दी एंड वो सामान रुका रहा, फिर खैर मैंने एग्री किया, ओके आई विल पे, तो फिर उन्होंने मेरे बिहाफ पे करके रिसीव कर लिया, बाद में मैंने बायर को ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट सम टाइम आ जाता है अगर आपने राइट ट्रेड टर्म सेलेक्ट नहीं किया या आपको उसका मुकम्मल इल्म नहीं है, तो बायर आपके साथ खेल भी सकता है। ठीक है, देखिए बायर अगर अच्छा है तो फाइन, वो अंडरस्टैंड कर जाएगा या कंपनसेट कर लेगा, लेकिन मैं समझता हूँ आपको सामान भेजने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले आपको इन चीज़ों का बखूबी इल्म होना चाहिए कि पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट तक सामान कौन भेजेगा, पोर्ट ऑफ इंपोर्ट से कौन रिसीव करेगा, कस्टम ड्यूटी पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट पे कौन पे करेगा, और इंश्योरेंस की कॉस्ट कौन बियर करेगा, कस्टम ड्यूटी एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्ट कौन पे करेगा, इन केस ऑफ डैमेज इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस, हाफ इंश्योरेंस, ठीक है, जो कैरियर है, ठीक है, उसके साथ कौन करवाएगा, ये सारी सेटलमेंट है, सारा कुछ इन ट्रेड टर्म्स के अंदर मौजूद है, डिफाइंड है ऑलरेडी। ध्यान से आपने सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। मैं अगेन 1 मिनट में दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। ये सारे इनकोटर्म्स है, टोटल 11 इनकोटर्म्स है। इनको इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स का नाम भी दिया जाता है, सिंपली इनको इनकोटर्म्स कहते हैं। और ये 4 शिपिंग मेथड हैं। आपने चार्ट देख लिया है, एक्सप्रेस में कौन से इन प्लेस हैं, सी फ्रीट में, एयर फ्रीट में, लैंड फ्रीट में कौन से इन प्लेस हैं। ठीक है, जिन पे मैंने क्रॉस किया है वो रेलिवेंट में इन प्लेस नहीं है, बाकी सारे इन प्लेस हैं। ठीक है, तो ये किसी की डिमांड थी, तो उसने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि इनको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। ये बेसिकली वो मेरा दोस्त है, वो न्यू स्टार्टर है, न्यू बिजनेस स्टार्टर है, उसका उतना क्लियर आइडिया नहीं था, उसने कहा एक वीडियो डाल दें ताकि हम उसको देख के समझ सकें। तो ये चूंकि सब्जेक्ट लंबा है, इसलिए इस पे मैं 3-4 वीडियो बनाऊंगा, 3-4 लेक्चर बनाऊंगा, इसके हर एंगल को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।